गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लार्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो आता है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसका आज का हमारा 5वां टॉपिक यानी कि धार्मिक आंदोलन, इसकी चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो सभी साथी वीडियो को अंत तक देखें और यहाँ से जो भी जानकारी निकल के आती है भक्ति आंदोलन और धार्मिक आंदोलन से संबंधित, उसको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सीधा सीधा प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। तो भक्ति आंदोलन के जो प्रारंभिक प्रतिपादक थे वो थे रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था। तो ये संत ज्ञानेश्वर की शिक्षा के द्वारा फैला था। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे। तो ये थे रामानंद। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। और संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये मगहर यानी कि वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी बाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। तो ये किया गया था आलवार नयनार संतों द्वारा। अगला प्रश्न है, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है। तो रामानुज के जो अनुयायी होते हैं या हैं उनको कहा गया है वैष्णव। अगला प्रश्न है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। तो पश्चिम बंगाल में, यानी शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था वो पश्चिम बंगाल में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीजक के रचयिता कौन थे। तो बीजक के रचयिता कबीरदास थे। अगला प्रश्न है, भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। तो ये एक राजपूत शासक की पत्नी थी। अगला, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे। तो ये गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे चैतन्य महाप्रभु। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। तो वल्लभाचार्य ने की थी। अगला प्रश्न है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य गीतों को माध्यम बनाया। तो ये बनाया था चैतन्य महाप्रभु ने। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो अद्वैतवाद के जो प्रतिपादक थे वो शंकराचार्य थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला, गीत गोविंद के रचयिता। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। अगला जो प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। तो शंकर देव ने। अगला है, गुरु नानक का धर्म उपदेश मानव बंधुत्व का। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है कि प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था। तो राजकुमार भोजराज। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये है हमारा आज का अगला प्रश्न। चलिए, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। तो संसार दुखपूर्ण है, ये इनके जीवन दर्शन का मुख्य साम्य है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या यानी भ्रम या माया है, यह किसकी उक्ति है। तो ये शंकराचार्य की युक्ति है। अगला प्रश्न है, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका। तो ये रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया। तो ये निम्बार्क आचार्य। अगला प्रश्न है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो भक्त तुकाराम जहांगीर के जो है समकालीन थे। अगला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। तो रामानंद ने। अगला प्रश्न है, रैदास किसके शिष्य थे। तो ये रामानंद के शिष्य थे। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि का जो है शुरुआत किया। तो ये हो जाएगा आपका आंसर इसका गुरु रामदास। प्रश्न एक बार फिर देखिए, किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। तो ये गुरु रामदास। आगे बढ़ते हैं।
गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये तलवंडी ननकारा में हुआ था। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को ही माना जाता है सिख धर्म का संस्थापक। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल? तो नवद्वीप यानी नदिया। अगला प्रश्न है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो थे वो थे शंकर देव। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। इसमें क्या कहा गया है? भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन सी थीं? तो भक्ति आंदोलन की दो जो मुख्य धाराएं थी वो थी एक निर्गुण और एक सगुण। अगला प्रश्न है, निर्गुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय संत कौन थे? तो कबीर और नानक। अगला प्रश्न है, मलुकदास ने किसका घोर विरोध किया? तो मलुकदास ने जो है तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का जो है घोर विरोध किया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कहा गया है, यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रौंदा जाता है? ये किसने कहा? तो ये नामदेव ने कहा था। अगला जो प्रश्न है, ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? प्रश्न एक बार फिर सुनिए, ईश्वर पूजा हेतु, एक सेकंड, प्रश्न स्पष्ट नहीं दिख रहा था, चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न को। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? तो एकनाथ ने ऐसा काम किया था। अगला प्रश्न देखिए, गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो गुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न, रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? तो ये विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। और आज का जो अंतिम प्रश्न है, रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया था? तो रामानंद ने एकेश्वरवाद, ठीक है, एकेश्वरवाद पर सिद्धांत जो है जोर दिया था। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अंतिम प्रश्न जो था एक बार फिर से देख लीजिए, रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया था? तो एकेश्वरवाद पर जोर दिया था। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक होता है समाप्त, और कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ और अगले नए टॉपिक के साथ। और अगला टॉपिक होगा हमारा सूफी आंदोलन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। तो चलिए, जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।